बस है ना, हमारी वीडियो जानी चाहिए। मोदी हमारी सुनेगा, हमारे 3 बच्चों की और मेरी सुनेगा मोदी जरूर। पूरी आशा पूरी आशा है हमारे को कि मोदी ही दिलाएगा हमारे को फ्लैट, और कोई नहीं दिला सकता है, प्रधान नहीं दिला सकते हैं। सरकार हमारी मोदी है, मोदी ही दिलाएगा हमारे को। हम तो मरने के लिए तैयार, ऐसे मर रहे थे और गोली मार दें। फिलहाल कहीं रहने का बंदोबस्त कुछ नहीं है, किराए पे कमरा मिल नहीं रहे, कहाँ जाएंगे? किराए पे भी नहीं दे रहे? किराए भी नहीं दे रहे, कि कमरा दे ही नहीं रहे। ऐसा क्यों? उनकी मांग है कि इतने दोगे, 5 दोगे, 6 दोगे, तो उतना तो ये नहीं है। दिन में बेलदारी करते कहाँ से लाएंगे? हमारे बच्चा बचपन से यहीं पे बड़े हुए, शादी हमारे यहाँ हुई, हमारे बच्चे यहाँ हुए, हमारे बच्चे के बच्चे पैदा हो गए, हमारी उम्र ज़्यादा हो गई हमें यहाँ, पर हमें हमारा कोई भी हक या रहने भी हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा। हम बहुत परेशान हो गए, हमको तो लगता है यार नहीं तो मार दो आगे हमें कुछ नहीं। ये है कि देखो जो सुविधा थी आपको दिख रहा है सब खत्म हो रही है यहाँ से। लाइट भी कट गया है यहाँ से कॉम्प्लेक्स का। सामने वाल्मीकि मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर का भी लाइट काट दिया इन लोगों ने। कोई सुविधा ही नहीं छोड़ रहे यहाँ पे रहने के लिए। पानी था, पाक था, दूसरा सब कुछ खत्म ही कर दिया इन्होंने। बताओ कैसे जीवन निकलेगा हमारा जो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिल्ली का गौरव। इस टाइम मैं आ गया हूँ अशोक विहार, अशोका पार्क मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं झुग्गियाँ तोड़ी है। जो भाजपा सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, उन्होंने झुग्गियाँ तोड़ी है और इन झुग्गी के बदले इनको अभी कुछ रहने का भी कुछ इनको साधन नहीं दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कम से कम 40 से 50 यहाँ पे झुग्गियाँ तोड़ी हुई है और किस प्रकार से वो अपना कीमती सामान उठा रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा फर्नीचर, कीमती सामान, पैसा या और भी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो सारी की सारी इस मलबे में दब चुकी है। ये क्यों तोड़ी झुग्गी, इसका कारण क्या है? सर ये है कि कारण ये है कि हमें बोला गया था कि तुम्हें देंगे, मकान देंगे। हम मकान देंगे। कहाँ पे? जेलर वाले बाग में सर। ये कहाँ पे पड़ता है? अशोक विहार में। अच्छा, अशोक विहार जो बिल्डिंग बनी है। हाँ जी, हाँ जी, जो डीजे की बिल्डिंग बनी है उसमें। तो उसमें तो मेरे को सुनने में आता कई बंदों को दे दिया मकान। सर काफ़ी बंदों को दिया, मतलब ऐसे बंदों को दिया, मतलब एक के भी 4 नाम आ रखे हैं जिसका पास कुछ भी नहीं है, गाँव की ज़मीन बेच के यहाँ ले रखा था। उसके बाद भी उसका नाम नहीं आया, जो दिहाड़ी मजदूर है। यहाँ 150 घर खराब हुए हैं कम से कम 150 घर। और बाकी ऐसे बंदों के नाम जिनके 4 एक फैमिली में 4 के नाम आया। आपको कोई आश्वासन दिया इन्होंने कि भाई आपको कुछ देंगे मकान? या दिखाई दे रहा कोई आश्वासन मिलेगा हमें? कुछ नहीं मिलने का। अब तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, देखो सारा दब चुका है। खाना अभी होटल से नहीं ले, पैसे भी नहीं है, काम धंधा लगने कहाँ से खाएंगे हम? कब से रह रहे थे आप यहाँ? आज 3 दिन से टूट गई, वहीं से रह रहे हैं। उस नहीं, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 30 साल हो गए रहते हैं। पहले कोई नोटिस वगैरह कुछ दिया आपको? कुछ नहीं दिया, 3 दिन का दिया और चिपका दिया। हम लोग को 5 दिन की मोहलत दी है, काम पे चले गए, सारा डूब गया। आग हमारे 5 बेल्ट फेरवा दिया। तो इसमें से कुछ आपका सामान वगैरह निकालने दिया या फिर ऐसे? कुछ नहीं निकला हमारा, हम तो ऐसे बैठे हैं जैसे हैं। अच्छा, 3 दिन से नहाया नहीं है, जितनी झुग्गी थोड़ी नहाया नहीं है, खाना भी नहीं खाया, बैठे हैं हम तो। कोई आश्वासन भी नहीं दिया आपको? कुछ भी ना मिला। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे इसके बाद? आप जो आपके यहाँ झुग्गी टूट गया है, मकान टूटा है, अब आप क्या करेंगे? मोदी सरकार गोली मार दे, हम तो मरने के लिए तैयार है, ऐसे मर रहे थे और गोली मार दें। तो फिलहाल कहीं रहने का बंदोबस्त? कुछ नहीं है, किराए पे कमरा मिल नहीं रहे, कहाँ जाएंगे? अच्छा, किराए पे भी नहीं दे रहे? किराए भी नहीं दे रहे, कि कमरा दे ही नहीं रहे। ऐसा क्यों? उनकी मांग है कि इतने दोगे, 5 दोगे, 6 दोगे, तो उतना तो ये नहीं है। दिन भर बेलदारी करते कहाँ से लाएंगे? टूट गई है, सामान इसी में पड़ा है, दबा पड़ा है, बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं साथ में, सब लोग ऐसे ही रोड पे बैठे हैं 3-4 दिन से। 150 मकान जैसे बताया, मतलब परिवार कितने होंगे यहाँ पे? परिवार 130-150 के करीब रह रहे हैं। अच्छा, जिनको नहीं मिला वो नेता लोगों के पास भी गए, तो इन्होंने भी कुछ एक्शन नहीं किया। यहाँ का एमएलए पार्षद क्या कह रहे हो? एमएलए पार्षद कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ का एमएलए पार्षद है कौन? ये तिलकराम गुप्ता है। अच्छा, तो जब इलेक्शन हुआ था तब तो उन्होंने आपको कुछ बोला था जब कि भाई ऐसा कुछ होगा? जब इलेक्शन हुआ तो जब ये बोला कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो तो अपना मोदी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान है। हाँ, तो वो भी तो बीजेपी है। जैसे नेता है बीजेपी के तिलकराम गुप्ता, तो वो बीजेपी ही है, उन्होंने भी यही बोला। सर सारे पीछे वहाँ बच्चे सो रहे हैं सर, सारा हमारा माल वाल सारा दबा दिया अंदर, हमारा कुछ नहीं निकालने दिया सर। हम लोग बच्चे को लेकर रोड पे सो रहे हैं सर। मतलब आपको एक मौका ही नहीं दिया सामान निकालने सर जी 3 दिन में क्या कर लेंगे सर जी? कमरा किराए पे भी नहीं मिला सर। नाले का पानी है, कितनी गंदगी है यहाँ पे, और यहीं पर ये बेचारे यहाँ पे जो है रहने को मजबूर है। मच्छरों ने पूरी रात नहीं सोने दिया, 2 बच्चे बीमार हो गए हमारे यहाँ पे। खाने का नहीं, पीने का नहीं, पानी तक बंद कर दिया, लाइट तक काट के ले गए यहाँ से।
हम रहे तो रहे कैसे यहाँ पे, काम धंधा कैसे करे बताओ। पहले घर रहते, दूसरे रहते, काम धंधा हो जाता था, बच्चों को पालन पोषण हो जाता था। अब घर भी नहीं रहे, हमारे लुट गए। 3 बच्चे हमारे कहाँ से लेके जाए, कुछ मिला ही नहीं हमारे को। राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, बैंक का खाता है, हैंडीकैप वो पेंशन आती है, मगर यहाँ के प्रधान लोग हमारी सुन ही नहीं रहे। आप गए थे उनके पास? गए थे, हमने कागज भी दिए उनको, वो कह रहे तुम्हारा कुछ बनेगा ही नहीं। हमारे को 40 साल हो गए यहाँ पे रहते। जब उन्होंने बोला बनेगा ही नहीं तो पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, पेंशन क्यों लगा दीजिए? नहीं, हमने दिए उनको लगाने के लिए, वो कह रहे अब तुम्हारा नहीं होगा। पहले क्यों बनाया उन्होंने? पहले तो ले लिया उन्होंने, कह के ले लिया कि हाँ हो जाएगा तुम्हारा, फिर उसके बाद उन्होंने एकदम से मना कर दिया तुम्हारा तो होगा ही नहीं। बिजली का जो बिल वगैरह भी आते सब थे? कुछ है, सब कुछ, बिजली बिल है, दूसरा मीटर था, सब कुछ था हमारे पास। मोदी ने तो बोला था कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान दिया तो जाएगा। बोला तो गया, तो वैसा हुआ तो नहीं साहब। अभी देख लो कितने लोग पड़े यहाँ पे, देखो ना। ठीक है, मोदी ने बोला था वहाँ झुंगी वहीं मकान, वोट हमारे को दो। अब बाकी यहाँ से उठा दिया, हमारा पूरा है, पहचान पत्र है, राशन है, आधार कार्ड है, 40 साल के बाकी मिले, बाकी हमारे को नहीं मिले। अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी ऐसे पड़े हमारा भाई, ऐसे लाइट भी काटी गई है और बहुत मुश्किल से हालत भी बच्चे की खराब हो रही है। लड़की की शादी भी हो रही है, अब शादी करेंगे तो लेट से शादी होती है, दिक्कत हो रही है। अभी 105 घर ऐसे रखे, ऐसे बड़े हुए हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारे को भाई। हमको मिलेगा जब जाएगा, नहीं तो यहाँ से नहीं जाएगा। कोई आश्वासन दिया है इन्होंने? दिया है कि अभी भाई नकलें जमा करवा दो, छानबीन होगी। छानबीन क्या होगी, सन 40 साल का हमारे पास पूरा रखा था, तो इसके मतलब देना चाहिए हमारे को भाई। हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। बच्चों को पूछ के देखो, बच्चों कहाँ रहोगे तुम? बिल्डिंग में रहोगे? ये देखो, कहाँ पे रहोगे? बिल्डिंग में रहोगे ना, कहाँ रहोगे? कोठी में रहेंगे बताओ। इनके नाम क्या रखे थे प्लॉट, दूसरे सब ना, और किसी 5-6 प्लॉट दे दिए बताओ। ये बच्चे लेके कहाँ जाएगा? ये सोचा ये सरकार आ गई हमारे को अच्छी जगह बिठाएगी, अच्छा सुविधा बनेगी हमारी। आपका कहने का मतलब पहले वाली जो सरकार थी, जो केजरीवाल जो सरकार थी, वो सही थी? वो सही थी, क्योंकि वो सुन तो रही थी सबकी। उन्होंने आश्वासन दे तो रखा था कि यहाँ पे तुम रहो, यहाँ पे बिजली फ्री है, पानी फ्री है। तो लगता है आपने गलती कर दी? गलती कर दी साहब, हमने गलती कर दी, इसलिए तो आज यहाँ बैठे हुए हम। बस है ना, हमारी वीडियो जानी चाहिए, मोदी हमारी सुनेगा, हमारे 3 बच्चों की और मेरी सुनेगा मोदी जरूर। पूरी आशा है हमारे को कि मोदी ही दिलाएगा हमारे को फ्लैट, और कोई नहीं दिला सकता है, प्रधान नहीं दिला सकते हैं। सरकार हमारी मोदी है, मोदी ही दिलाएगा हमारे को। कितने फ्लैट अलॉट हुए थे अशोक विहार में? अशोक विहार में हुए थे 260 के कुछ ऐसे फ्लैट हुए। मिले कितने? कुछ भी नहीं मिले, कुछ आधों को मिले, आधों को तो ऐसे भगा दिया। 5-6 प्लॉट ले लिए प्रधानों ने। हाँ जी, 277 प्लॉट मिले हैं। 277 प्लॉट में से हमारे को कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, नहीं तो हमें मार दो या तो हमें जिंदा कर दो। मोदी जी ने वादा तो किया था कि मोदी जी ने वादा किया, मोदी जी ने बोला कि हम देंगे, पर मोदी ने किया है पर हमको आगे से नहीं मिल रहा है। ये नहीं मिला हमें आगे से कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। मोदी ने किया, खूब अच्छा किया, पर मोदी की वो सरकार चलाई भी, वो सरकार नहीं चली। हमें जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे हमें धोखा ही मिल रहा है। आपको पहले वाली सरकार पसंद थी या जो अब सरकार आई है वो? पहले वाली सरकार में भी तो खूब बोले थे जहाँ झुग्गी हुआ मकान, तो यहाँ पे ना झुग्गी मिली ना मकान मिले। और पीछे से आए ये मोदी जी याद बोले कि जहाँ हम तुम्हारे लिए कुछ सुविधा करेंगे, तो हमको सुविधा मिली, मतलब हमें रहने के लिए मकान मिल तो गए, पर हमें हमारा हक अभी मिला नहीं है। अरे मकान मिल गया, कहाँ मिला आपको? हमें मकान यहाँ अशोका पार्क में मिले, हमारे नाम हम सब कुछ आगे ओके हो गया, पर हमें अभी तक कुछ नहीं। ये बोला जा रहा है कि हाँ अभी तुम्हारे कागज में कमी है, कभी तुम्हारे में उसमें वो करते करते हम पागल, हम कर्जा निकलवा के पागल हो गए। हमारे पास अब खाने के लिए पैसा भी नहीं है, रोटी भी नहीं है हमारे घर में, हमारे बच्चे भूखे मर रहे, हम रोड पे आ गए, घर से बेघर हो गए, अभी हमारे रहने के लिए जगह भी नहीं है। क्या किया जाए? तो अभी कुछ भी नहीं बताया उन्होंने सरकार ने कि कब तक कुछ देंगे आपको मकान? कुछ भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया हमें। अभी अलॉट हो गया हुआ, लेकिन आपको बताया हुआ है, पर हमें ये नहीं बताया गया कि अभी तुम्हें ये थोड़ा बहुत टाइम दे देते कि चलो भाई महीना 20 दिन तुम्हें टाइम। कुछ जो यहाँ के निगम पार्षद या एमएलए वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं, अभी बोल रहे सारी मिलके जो 300 झुग्गियाँ थी 200-250 को तो मिल गई है, 100-150 झुग्गियाँ रह गई है। अभी सारी बेघर है, बेरोजगार है, किसी को कुछ नहीं मिला। अब जो भी बोल रहे मेले के पास जा रहे फिर भी कोई सुनाई। मोदी जी ने एक चीज़ और बोली थी 2500 रुपये भी देंगे, वो अभी कुछ भी सुनाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। बोलने जाते तो बोलते कि हाँ अभी होगा टाइम है। अभी ना तो वो 2500 रुपये मिले, बोले थे गर्भवती को 21,000 देने की, गर्भवती महिला को 21,000, वो भी नहीं है। अभी जब महिला के लिए बोले थे वो भी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है, खाली बोला गया, उसके आगे कुछ नहीं हो रहा हमारे। आप यहाँ पे कैसे अकेले रहते हैं या और भी आपके साथ कौन? हमारे परिवार, हमारे बच्चे, पति है, भाभियाँ है, बहू है, सब कुछ हमारे पास है। मतलब सारा एक ही, मतलब जो परिवार है यहाँ पे रहता है? परिवार हमारे यहाँ पे, माँ बाप तो गुजर गए, हमारे बच्चे बचपन से यहीं पे बड़े हुए, शादी हमारे यहाँ हुई, हमारे बच्चे यहाँ हुए, हमारे बच्चे के बच्चे पैदा हो गए, हमारी उम्र ज़्यादा हो गई हमें यहाँ, पर हमें हमारा कोई भी हक या रहने के लिए हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा। हम बहुत परेशान हो गए, हमको तो लगता है यार नहीं तो मार दो, आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। सीधा बोल दो कि तुम यहाँ से भाग जाओ, हमें मार के भगा दो, तो मिट्टी का तेल डाल के जला के खत्म कर दो, हमें कुछ नहीं। शौचालय की सुविधा वो भी यहाँ से इनसे छीनी जा रही है। ये आप देख सकते हैं, सारा जितना भी शौचालय ये सब तोड़ा गया है, और उधर अंदर मिस्त्री लगे हुए हैं, अंदर मिस्त्री जो है वो शौचालय को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लाइट भी कट गया यहाँ से कॉम्प्लेक्स का, सामने बालू मंदिर है, बालू मंदिर का भी लाइट काट दिया इन लोगों ने। कोई सुविधा ही नहीं छोड़ रहे यहाँ पे रहने के लिए, पानी था, पात था, दूसरा सब कुछ खत्म ही कर दिया इन्होंने। बताओ कैसे जीवन निकलेगा हमारा? जो यहाँ पे 110 आदमी 105 आदमी अभी भी है यहाँ पे, कोई सुविधा ही नहीं छोड़ रहे कि हाँ भाई इनके लिए थोड़ी बहुत सुविधा हो जाए, वो भी सुविधा नहीं छोड़ रहे। भाई आखिरी एक सुविधा थी शौचालय की, आखिरी दी तोड़ दिया सारा, ये भी तोड़ दिया, ये भी सारा शौचालय तोड़ दिया, सारी झुग्गियाँ तोड़ दिया, हम तो सारे रोड में पड़े हुए हैं। आज ना बोल दो
तो आप पूरा मतलब जो है एकदम आक्रोश में है कि आपका जो एक रहने की जगह छीन ली और ऊपर से एक जो शौचालय की जगह थी वो भी छीन छीन ली और हमारे रोड में पड़े, खाना बनाने तक को भी जगह नहीं छोड़ा। हम कहाँ जाएं? छोटे छोटे बच्चे हैं, धूप में पड़े हैं, परेशान हो रहे हैं बच्चे भी। उधर से मांग के ला के खा रहे, इधर से मांग के ला के खा रहे हैं। 3 बच्चे 4 बच्चे लेके जाए कहाँ पे हम? इधर आइए जरा एक बार ये दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पंप है ये उखाड़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं ये कि जो ये पंप है, ये पंप भी जो पानी की मोटर है या क्या है? ये तो वो है जो समर रिसीवर होता है वो है ना ये समर सीवर को भी बंद कर दिया यहाँ से पानी आता था, यहाँ से पानी बिल्कुल बंद कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया। जड़ से खत्म कर दिया बिल्कुल। तो अब ये मतलब इसको फिर यहाँ पे जो उखाड़ा जा रहा है इसको- उखाड़ा जा रहा है, उखाड़ के ले जाएगी सरकार, लोग क्या करेगी यहाँ पे रख के इसको? सब कुछ तो उखड़ गया है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ये जो पंप है, ये पंप भी उखाड़ा जा रहा है। जितना भी है सारा सरकारी जो जितनी भी सरकार की जो चीज़ थी वो सब उठा के लेके अपना जा रही है, ताकि इनका यहाँ पे रहने का क्या अपना शौचालय करने का भी कोई इनकी व्यवस्था इनके पास ना रहे। सुविधा नहीं छोड़ी है, लैट्रिन करने की भी सुविधा नहीं छोड़ी है साहब। बैठने उठने की तो दूर की बात है, लैट्रिन करने की भी सुविधा नहीं छोड़ी है। मतलब सरकार का पूरा प्लान है कि पूरा बिल्कुल ही प्लान जड़ से खत्म करना है। देखो करोड़ों रुपए की जमीन है, ठीक है, हमारे को जमीन नहीं चाहिए, हमारे लिए रहने के लिए जगह तो चाहिए ना, जो हमारा बसर गुजर हो जाए, हमारा बसर गुजर हो जाए। वैसे ही हमारे को जगह तो चाहिए ना, जो हमारा बसर गुजर हो जाए, बच्चे पाल ले, दूसरे पाल ले, कमाई कर ले, बच्चों को खिला दे, उतना तो कुछ करके दो। सरकार हमारी है तो मतलब हमारी सरकार है तो कुछ करके दो हमें। बस कहाँ पे मिला? अशोक विहार, जेलरबाग। तेरे को मिला? मेरे को नहीं मिला, मम्मी का मिला है बस। कितने परिवार हो? हम 8 जने हैं। 8 जानों में से किसको मिला? ये मम्मी को मिला है, मम्मी को मिला, बाकी और किसी को नहीं मिला। और किसी को नहीं मिला। तो अब आप क्या करोगे इसके यहाँ पे? अब जैसे सरकार जैसे दी है उसी में रेस्ट करेंगे सर। सरकार ने तो यहाँ पे नहाने धोने शौचालय का भी सारा ले गए एमसीडी वाले। ये सरकारी था ना तो सरकार टेम्पो में भर के ले गए हैं सब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो झुग्गी वाले थे किस प्रकार अपना रोजी रोटी का गुजारा करते थे और अपना भगवान की मूर्ति वगैरह सेल करके वो इस रोटी गुजारा करते थे। आप देख सकते हैं आज किस प्रकार जो मूर्तियाँ भी है खंडित हो गई है और आज किस प्रकार ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं गणेश जी की भी एक मूर्ति है, ये भी किस प्रकार यहाँ पे खंडित होकर रखी हुई है। और ये कुछ माहौल है यहाँ का जो आज झुग्गियाँ तोड़ी गई है किस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं। इनका कहना यही है कि मोदी ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। एक तो मोदी जी ने जो अपना जो वादा है वो पूरा नहीं किया, दूसरा 2500 रुपये वाला भी वादा पूरा नहीं किया। और ये जो एक व्यक्ति हैं ये हैंडीकैप है, अपने 3 बच्चों को पाल रहे हैं और इनकी अब पेंशन भी नहीं आ रही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये जो हमारी वीडियो है आगे सरकार के पास पहुँचे।